वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का उपक्रम करते हुए भगवान वेदव्यास ने पर देवता का स्मरण रूप मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में जिस पर देवता का, परमेश्वर का स्मरण किया गया है, वह वेदांत वेद्य तत्व है। पारमार्थिक वेदांत वेद्य तत्व सत्यम परम धीमहि का स्मरण किया है भगवान वेदव्यास। और अब इस मंगल श्लोक की व्याख्या श्रीधर स्वामी के शब्दों में संक्षिप्त शब्दार्थ तो कल हो चुका था। अब श्रीधर स्वामी इस मंगल पद्य की व्याख्या अपने शब्दों में करते हैं। ब्रह्मसूत्र जो भगवान वेदव्यास कृत जो वेदांत दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ प्रथम 4 सूत्रों में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले सूत्र का तात्पर्य है कि अब साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, क्योंकि कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला कोई भी फल अविनाशी नहीं होता, इसलिए अविनाशी फल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म का बोध प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पहला सूत्र, कौन है वह ब्रह्म जिसका ज्ञान करना चाहिए अविनाशी फल प्राप्त करने के लिए? तो दूसरे सूत्र में उसका लक्षण बताया गया, जन्माद्यष्ट यतः। यहाँ पर भी ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद के दूसरे सूत्र को ही यहाँ भगवान वेदव्यास ने लक्षित किया है, जन्माद्यष्ट यतः, हूबहू सूत्र है। और इसके बाद शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्, इन आगे के तीसरे और चौथे सूत्रों के द्वारा वह ब्रह्म तत्व शास्त्र प्रमाण सिद्ध है, शास्त्र उसमें प्रमाण है, अथवा शास्त्र भी उसी से प्रकट हुआ है। 2 तरह की व्याख्या है। तो किसी ने कहा कि नहीं, मीमांसक तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं और वे कर्मों पर बड़ा बड़ा जोर देते हैं। तो कहते हैं कि तत्व समन्वयात्, भाई वह बात जो है प्रथम कोटि के लोगों के लिए है, पूर्व मीमांसा। अभी जो मनुष्य हुए हैं तो वे मार्ग से चलेंगे, मार्ग से चलते हुए धीरे धीरे चित्त जब शुद्ध कर लेंगे, सदाचार धर्माचरण का पालन करते हुए, तो उनको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कहीं कुछ रखा नहीं है। लोक परलोक के सारे भोग जो हैं
व्यर्थ मालूम पड़ने लगेंगे। तब जो है साधन चतुष्टय संपन्नता प्राप्त करके उनको खोज करनी पड़ेगी कि भाई हम तो बार बार भटकते आ रहे हैं, हमको कोई मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तब सद्गुरुओं की सन्निधि में जाकर के उनको ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। देखिए, पहले दिन जैसे हमने स्पष्ट किया था कि वेद ही साध्य साधन के रूप का प्रकाशन करने वाला है, किंतु उस वेद के द्वारा उस साध्य साधन के स्वरूप को ऋषियों ने जाना, तपश्चर्या के द्वारा, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा। हम लोगों में उतना साधन बल नहीं है, तपोबल नहीं है, इसलिए भगवान वेदव्यास ने द्वापर के अंतिम अवतार लेकर के वेदों का विभाजन किया। वेद ही लुप्त हो रहा था और इसके बाद वेदार्थ को समझाने के लिए पुराण और इतिहासों की रचना की। तो महाभारत से लेकर के 17 पुराण और अन्य इतिहास ग्रंथ वेदार्थ को बताने के लिए कहे गए। यद्यपि उनमें समग्र वेदार्थ कह दिया गया है, किंतु वेदों का जो चरम तात्पर्य सिद्धांत है, ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार, उनकी बात थोड़ी थोड़ी कही गई है। और उसी वेद के चरम तात्पर्य को भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र के रूप में स्पष्ट किया। माने समग्र वेदार्थ का तात्पर्य निर्णायक शास्त्र है ब्रह्मसूत्र। तो यह श्रीमद् भागवत जो महापुराण शास्त्र है, यह विशेष करके उसी वेदांत अर्थ का ही व्याख्यान है। अन्यान्य पुराण इतिहास आदि तो समग्र वेदार्थ, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, तत्त धर्मों के तमाम भेद कौन कौन से हैं, परिस्थिति जन्य धर्म क्या है, उनकी व्याख्या में लगे हुए हैं। किंतु यह श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है, समग्र वेदों का जो अंतिम तात्पर्य है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला, उसी का विश्लेषण करने वाला है। तो उसमें यह है कि पूर्ववर्ती शास्त्रों का तात्पर्य भी अवान्तर रूप से प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ऐसे इस तो 4 सूत्रों में इसके बाद देखिए, असल में वेदांत शास्त्र का अभिमत है कि परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म समग्र विश्व ब्रह्मांड का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत कारण के विषय में संसार के बड़े बड़े दार्शनिक, नास्तिक भी और आस्तिक भी, खूब विचार किया है, किंतु वे सारे विचार थोथे ही सिद्ध होके रह गए। क्योंकि संसार के मूल कारण के संबंध में इंद्रियों की गति नहीं है। हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण, समझने के ज्ञान के साधन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब तो संसार के भीतर की चीजें हैं, संसार की ही चीजें हैं। इनके द्वारा जो संसार के पहले से विद्यमान है, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसको बताने के लिए तो एकमात्र वेदागम ही प्रमाण है, हमारे सामने उपाय। इसलिए अनेक प्रमाणों की चर्चा है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि, किंतु इन सभी प्रमाणों का सामर्थ्य सीमित है। हमने बताया था कि जैसे
रूप देखने के लिए चक्षु प्रमाण है। अब रूप का ज्ञान श्रोत्र से नहीं होगा, छूने से नहीं होगा, ऐसे शब्द का ज्ञान चक्षु से नहीं होगा। ये एक एक प्रमाण एक एक अर्थ को एक एक अर्थ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण की गति केवल संसार के भीतर के शब्द स्पर्श रूप गंध आदि जो पदार्थ है वहीं तक है। अनुमान की गति कहाँ तक है? अनुमान के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तु का भी ज्ञान होता है, किंतु वह ज्ञान भी प्रत्यक्ष के माध्यम से प्राप्त होता है। पहले हमने आंख से देखा कि जहां धुआं रहता वहां आग जरूर रहती, व्याप्तिग्रह हुआ। व्याप्तिगत तो प्रत्यक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष मूलक है अनुमान, तो प्रत्यक्ष ही जहां लगड़ा है तो तन्मूलक अनुमान की भी गति वहां नहीं। ऐसे सारे प्रमाणों पर विचार करके देखेंगे तो बात बनती नहीं है। इसलिए जगत के मूल कारण के संबंध में बहुत से ऐसे अर्थ हैं, है ना, परलोक के संबंध में, स्वर्ग आदि के संबंध में, नरक आदि के संबंध में, जीवों के कर्म फल भोग के संबंध में, ऐसे ही जगत कारण के संबंध में, जन्मांतर किस प्रकार से होता है, जीव कैसे परलोक गमन करता है, इन पदार्थों के संबंध में लौकिक प्रमाण जो हैं बौने हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इसलिए इनका ज्ञान शास्त्र के द्वारा ही होता है। इसलिए वेदांत शास्त्र में उस परमेश्वर परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना। संसार में कारणता दो तरह की है। जैसे देखिए, घट के लिए उपादान कारण है मृत्तिका और निमित्त कारण है कुलाल। कुलाल मिट्टी लेकर के बनाता है, सोनार जो है स्वर्ण लेकर के आभूषण बनाता है, तो वहां स्वर्णकार निमित्त कारण है, सोना उपादान कारण है। मिट्टी उपादान कारण है, कुलाल निमित्त कारण है। दो प्रकार की कारणता संसार में देखी जाती है, किंतु यहाँ जगत के संबंध में परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण, दोनों ही कारण वही है। माने वही संसार बनाने वाले, वही संसार बनने वाले। तभी तो यह जो दृश्य प्रपंच जगत है, जिसको अपर ब्रह्म कहा गया, अपर ब्रह्म तभी तो अपर ब्रह्म है कि जब भगवान ही बनाने वाले, भगवान ही बनने वाले हैं। यह जगत संसार स्वयं भगवान ही बने हुए हैं। तो इस तरह से अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा परमेश्वर है। उन्हीं परमेश्वर का यहाँ मंगल श्लोक में ध्यान किया गया है, सत्यम परम धीमहि। अब इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं, कहते हैं मंगलमाचरति। भगवान सगुण भगवान के गुण गण की प्रधानता का निरूपण करने वाला जो भागवत शास्त्र है, उसकी भावार्थ दीपिका नाम की टीका स्पष्ट करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन भगवान वेदव्यास ने नारद जी से प्रेरणा प्राप्त करके परम शांति प्राप्त करने के लिए भगवत गुणों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत आरंभ किया। उसके मंगल श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, जन्माद्यस्येति। वाक्य का स्वरूप कर्ता और कर्म जोड़ दो, वाक्य बन जाएगा। बाकी सब उसी से जुड़े रहेंगे। विशेषण बन जाएगा, कोई विशेष बन जाएगा, कोई अवान्तर वाक्य बन जाएगा। तो मुख्य इस पद्य में वाक्य का स्वरूप बनता है ना, सत्यम परम धीमहि। कल बताया था हमने कि क्रिया को देख करके कर्ता का अध्याहार हो जाता है
क्योंकि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से संस्कृत भाषा में नियम है कि जैसा अगर कर्तृवाच्य की क्रिया है तो जैसी क्रिया है, क्रिया में 3 पुरुष 3 वचन होते हैं, तो यहाँ पर धीमहि क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है, इसलिए कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का हो गया वयम। अहम आवाम वयम, कर्ता का अध्याहार हो गया। अर्थात हम उस परमार्थ सत परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम परमेश्वरम धीमहि, श्रीधर स्वामी कहते हैं। परम का अर्थ परम परमेश्वरम, परात्पर। पर का मतलब कार्य कारण दोनों से परे, कार्य कारणातीत, कार्य से भी परे कारण से भी परे। परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, ध्यायते लिंग छांदसम, ध्यय चिंतायाम धातु से लिंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है धीमहि। तो कहते हैं कि धीमहि तो में पर आत्मने पद कैसे कर दिया? तिङंत के प्रयोग 2 तरह के होते, आत्मने पद और परस्मै पद। ये तो धातु आत्मने पद ही नहीं है, तो कहते हैं कि छांदस प्रयोग है। वेद में व्याकरण के नियमों का कहीं कहीं उल्लंघन भी देखा जाता है, तो वेद में जैसा पद दिया हो वही शुद्ध है, छांदस प्रयोग है। लोक में तो नहीं बनेगा, लोक में बनेगा ध्यायेम, हम ध्यान करते हैं, क्योंकि यह परस्मैपदी धातु है। किंतु धीमहि का प्रयोग देखो ऋषियों के वचन में, पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, इनमें भगवान व्यास और वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया, इनको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी थी। ये जो लिखते हैं वेद के शब्दों की तरह से हैं। आदरणीय वहां पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, और अर्थ समझने के लिए उसकी व्याख्या कर दिया। ध्यायेमित्यर्थः, हम सब ध्यान करते हैं। तो हम सब माने तीनों काल के वक्ता, गुरु और श्रोता, तीनों काल के, बहुत वचन हो गया। ध्यायेमित्यर्थः बहुवचनम शिष्याभिप्रायम, बहुवचन शिष्यों का अभिप्राय से श्रीधर स्वामी कहते हैं। क्योंकि गुरु तो अनुग्रही होते हैं, सबका कल्याण चाहते, गुरु तो पिता के तुल्य ही होता है। इसलिए शिष्यों का अभिप्राय से, शिष्यों की संख्या बहुत है, इसलिए वो वचन का प्रयोग है। तमेव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति। अब उस परम परमेश्वर को स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के द्वारा उपलक्षित करते हैं, प्रकाशित करते हैं मंगल पद्य में। कल हमने चर्चा की थी कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण 2 तरह के लक्षण हैं, और दोनों तरह के लक्षणों में देखिए आरंभ जो है तटस्थ लक्षण से किया गया है, क्योंकि जगत के मूल कारण का स्वरूप लक्षण बड़ा दुरूह है, वहां गति नहीं है, इसलिए उसको दूर से समझाया गया है। तटस्थ लक्षण के द्वारा पहले प्रवेश कराया गया। तटस्थ लक्षण को जब सुन लिया, समझ लिया, तब कुछ बुद्धि समाहित होगी, फिर स्वरूप लक्षण भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मूल पद्य में जन्माद्यस्य से तटस्थ लक्षण कहा गया है। स्वरूप लक्षण तो संक्षेप में कह दिया गया है उत्तरार्ध की पंक्ति में। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, तत्व स्वरूप लक्षणम सत्यमिति। पहले स्वरूप लक्षण, व्याख्यान की शैली है, पहले स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। सत्यम परम धीमहि,
सत्य जो है उस परम परमेश्वर का स्वरूप है, परम परमेश्वर का स्वरूप है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ कोई भी सत्य नहीं है। क्योंकि देखिए, लक्षण ऐसा किया जाता है केवल उसी में जाए। अगर गाय गऊ का लक्षण करना है, कह दिया सींग वाली जो है वो गऊ है, तो सींग तो भैंस को भी होती है, बकरी को भी होती है, लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। इसलिए गऊ का लक्षण किया गया शासनाधिपत्यम गौर लक्षणम, गलकम्बल नीचे लटकता, वो केवल गऊ में होता है। उसी तरह से परमेश्वर का लक्षण किया गया सत्यम, उपलक्षण है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ये है लक्षण वाक्य। तैत्तिरीय उपनिषद का लक्षण वाक्य है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण। तो उपलक्षण है, यहां एक पद दे दिया, तीनों का ग्रहण करा देगा, ये स्वरूप लक्षण। तो क्या मतलब? माने यह परमेश्वर परम कारण जो है वह सत्य है। ज्ञान का मतलब चित रूप है, जड़ नहीं है। जड़ से व्यावृत्त किया ज्ञान पद ने, असत्य से व्यावृत्त किया सत्य पद ने। और अनंतम पद का अर्थ क्या है? संसार के जितने भी पदार्थ हैं ये सब शांत हैं, उनकी अवस्था है इतने दिन उतने दिन, हजारों वर्ष भले हो, किंतु सबका एक दिन अंत है। किंतु जगत कारण परमेश्वर परमात्मा अनंत है। देखिए, तीन प्रकार की परिच्छिन्नता होती है। अंत माने परिच्छिन्नता, सीमित। परिच्छिन्न का मतलब सीमित होना। कोई वस्तु देश से परिच्छिन्न होती है। जैसे कहते हैं कि आम का फल भारतवर्ष में पाया जाता है और जगह नहीं पाया जाता, तो देश परिच्छिन्न हो गया आम। काल परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न क्या है? जैसे अमुक पौधा जो है वर्षा ऋतु में पैदा होता है, गर्मियों में नहीं पैदा होता, तो काल परिच्छिन्न हो गया। वस्तु परिच्छिन्नता क्या है? वस्तु परिच्छिन्नता का मतलब देखिए, घट घट है, पट नहीं है, पट पट है, घट नहीं है। इस तरह से संसार के सारे पदार्थ परिच्छिन्न हैं, क्योंकि जो भी वस्तु केवल वही तो है, दूसरी तो नहीं है। तो यह वस्तुकृत परिच्छिन्नता है, सीमितपना, सीमा है। बस केवल घट है, पट थोड़े। पट तो केवल पट है, घट थोड़े ही है। तो संसार के सारे पदार्थ परिच्छिन्न हैं, शांत हैं, सीमित हैं, किंतु परमेश्वर परमात्मा अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो वही न हो। जब घट भी वही, पट भी वही, पृथ्वी भी वही, जल भी वही, अग्नि भी वही, तो शांत कैसे होंगे, परिच्छिन्न कैसे होंगे? वस्तु मात्र। देखिए, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में श्री ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को उपदेश किया है, जब जिज्ञासा की उन्होंने, तो वहां कहते हैं कि वत्स नारद, काल, प्रकृति, गुण, क्रिया, पदार्थ, भाव, द्रव्य, पंचभूत, और कहां तक कहें, जितने भी भाव पदार्थ हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, और जिसको हम कहते हैं कि ये नहीं है, अभाव भी भगवान ही हैं। समग्र भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ भी भगवान ही हैं। ये वहां उपदेश किया है ब्रह्मा जी ने नारद जी को। तो ऐसी स्थिति में संसार की कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो भगवान न हो, इसलिए भगवान अनंत भी है।
सत्य का मतलब असत से भिन्न, ज्ञान का मतलब जड़ से भिन्न। जड़ माने अचेतन, जड़, ईंट पत्थर आदि, है ना, घटपट आदि। देखिए घटपट आदि जो है क्या है, अचेतन की परिभाषा क्या है वेदांत के शब्दों में? जो न अपने को जानता हो न दूसरे को जानता हो, वही अचेतन है, जड़ है। आप घट को देखिए, घट न अपने को जानता है कि मैं घट हूं और न दूसरे को जानता है कि ये भी घट है। संसार के सारे पदार्थ ऐसे ही तो हैं, न अपने को, न खुद को जानते न दूसरे को जानते हो। किंतु भगवान ऐसे नहीं है, वो तो चेतन है, ज्ञान रूप है। इसलिए वे अपने को भी जानते हैं और सबको भी जानते हैं। इसलिए जड़त्व से व्यावृत्ति हुई, असत से व्यावृत्ति हुई, और जो नाना पदार्थ हैं नानात्व से व्यावृत्ति हुई। क्योंकि मूलतः वे सारे नाना पदार्थ भगवान ही हैं, सब कुछ भगवान ही। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानित शांतोपासित। ज्यादा विस्तार नहीं हो जाए तो इस दृष्टि से यह स्वरूप लक्षण बताया गया। तो सत्यम, आप कहते हैं कि सत्यत्व में हेतु क्या है? परम परमेश्वर भगवान सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण, स्वरूप बताने वाला लक्षण है। तो कहते हैं कि उन भगवान को जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है, उनको हम कैसे समझें? तो हेतु दे रहे हैं। क्या? यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणाम माया गुणानाम तमोरजः सत्वानाम सर्गो भूतेन्द्रिय देवता रूपो आम्रसा सत्य। देखिए, सर्वाधिष्ठान परमार्थ सत जो भगवान हैं, परमेश्वर परमात्मा, उन भगवान परमेश्वर परमात्मा यत्र जो है अधिकरण अर्थ में त्रल प्रत्यय आया है ना। मूल में यत्र त्रिसर्गः, मूल की पंक्ति यत्र माने जिन भगवान में, परमेश्वर में। त्रिसर्ग माने त्रिविध सर्ग, ये तीन गुणों से होने वाली सृष्टि, सात रज तम, त्रिगुणात्मिका सृष्टि। त्रिगुणात्मिका सृष्टि तीन प्रकार की है, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। सांख्याचार्य कहते हैं कि महत्तत्व से अहं तत्व तीन प्रकार का उत्पन्न होता है। सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न होते हैं, राजस अहंकार से इंद्रियां, तामस अहंकार से तन्मात्राएं और उससे भी पंचभूत। तो त्रिविध सर्ग जो है, जिन भगवान में, परमेश्वर में त्रिविध सर्ग, यही तीन प्रकार का सर्ग, सब सारा सर्ग आ गया, है ना। है तो यह अमृषा, किंतु अमृषा एव सत्यवत प्रतीयते। माने यह तीन प्रकार का कहते हैं ना, तमो रजः सत्वात्मनाम सर्गः, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का जो सर्ग है, तीनों गुणों का जो सर्ग बने सृष्टि है ना, तीन प्रकार की है। भूत सृष्टि माने पंचभूत तन्मात्राओं के द्वारा, तामस अहंकार से, और देवता सृष्टि सात्विक अहंकार से, और इंद्रियां राजस अहंकार से। आम्रसा सत्य, ये आम्रसा प्रतीत हो रही हैं, तो अमृषा ही आम्रसा प्रतीत हो रहे, माने सत्य प्रतीत हो रही हैं। जिन परमेश्वर परमात्मा में यह तीन प्रकार की सृष्टि, त्रिविध सर्ग जो है, आम्रसा प्रतीत हो रहा है, माने सच्चा प्रतीत हो रहा है।
तात्पर्य कहने का ये कि परमार्थता तो सच्चा नहीं है, परमार्थता तो परमेश्वर ही सत्य है, यह सत्य नहीं है, किंतु सत्य की तरह से प्रतीत हो रहा है ना। यत् सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम परम सत्यमित्यर्थः। माने अधिष्ठान परमेश्वर की सत्यता से यह मिथ्या सर्ग भी सत्य जैसा भासमान हो रहा है। उन परम सत्य सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यहाँ थोड़ा सा जो है मिथ्यात्व शब्द के बारे में थोड़ा सा दृष्टि समझना चाहिए। मिथ्यात्व किसका कहा जा रहा है? मिथ्यात्व असल में जो हमारी बुद्धि की कल्पना है वो मिथ्या है। जैसे देखिए, रज्जू में सर्प मिथ्या है। हाँ, रज्जू में सर्प है थोड़ा ही, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, आगे भी नहीं है। किंतु हमारी बुद्धि में रज्जू तो दिखाई नहीं दे रही, सर्प दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तब तक हमको संसार दिखाई देता रहेगा। और वह संसार जो है नहीं वह दिखाई देता रहेगा। जैसे रज्जू में सर्प है नहीं, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो रज्जू नहीं दिखाई देने से ही दिख रहा है। उसी तरह से अगर भगवान है यह जगत प्रपंच सब कुछ, तो फिर जगत नहीं दिखाई देगा। तो जब तक हम भगवान का स्वरूप जगत को नहीं पहचान पाएंगे, जगत ही देखते रहेंगे, तो यही जो है असत्य की प्रतीति होना है, मृषा जगत की सत्य रूप से प्रतीति होना है। ये श्रीधर स्वामी का कहना है। इसलिए अगर हमको ठीक ठीक समझ आ जाएगी, तब हम सोचेंगे अरे सर्प कहाँ है? सर्प तो था ही नहीं, पहले भी नहीं था, हम बेकार में डरे हुए थे, अब भी नहीं है। तीनों काल में सर्प नहीं है वहां। उसी तरह से यह तो रज्जू है। इसी प्रकार से हमको यह वेदांत का यह संकेत है कि यह तो परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है। तभी तो देखिए, जहां दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय से आरंभ हुआ है श्रीमद् भागवत का परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में, तो वहां क्या कह रहे हैं भगवान सुखदेव जी? पाताल में तस्य ही पाद मूलम विराट पुरुष परमात्मा ब्रह्म। उन भगवान का ये पाताल जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भगवान का पाद मूल है। सारी सृष्टि का जो है भगवान के अंग के रूप में निरूपण किया गया। इस तरह से जो हम समझना शुरू करेंगे, तब तो हमारा संसार का दिखना बंद होगा, समाप्त होगा। असत्य से पिंड तब छूटेगा जब इस तरह से देखते देखते हमको भगवान ही दिखाई देने लगेंगे। वही कहते हैं यत् सत्यतया। गोस्वामी जी के पंक्ति में देखिए रामचरितमानस, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। गोस्वामी जी, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वही भगवान श्री राम हैं। उनके परमार्थ सत्य की सत्यता से ही यह माया तो कुछ नहीं है, जड़ ही है, किंतु सत्य की तरह से भासमान हो रही है। भास सत्य मोह सहाया। तो है ना, यत् सत्यतया सत्यवत प्रतीयते। तो माने कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ परमार्थ सत्य भगवान ही हैं, परमेश्वर ही हैं,
उनका हम ध्यान करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत समझ में आ जाएगी, वेदांत समझ में आ जाएगा तो सब कुछ जो है परमेश्वर परमात्मा ही दिखाई देने लगेंगे। वेदांत का यही तो उद्घोष है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। विस्तार का समय नहीं है तो अतदृष्टान्तः तो कहते हैं कि अच्छा, संसार त्रिविध सर्ग मिथ्या है और सत्य की तरह से दिखाई दे रहा है परमात्मा की सत्यता के कारण। दृष्टांत के द्वारा दुरूह वस्तु को सुगम बना दिया जाता है, सरलता से समझने के लिए। तो क्या कहते हैं? कहते हैं तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः। तेज माने अग्नि, वारि माने पानी, मृत माने मिट्टी, पृथ्वी। इन तीनों का विनिमय, विनिमय माने व्यत्यास। व्यत्यास देखिए, ज्येष्ठ की धूप की चमक में रेत में पानी दिखाई देता है, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। विनिमय हो गया ना, है तो वहां पर धूप मतलब तेज अग्नि है, वो उसमें पानी दिख रहा है, तो विनिमय हो गया ना, व्यत्यास हो गया। व्यत्यय अन्यस्मिन् अन्यावभाषा। व्यत्यय का मतलब क्या है? वस्तु कुछ और है, दिख कुछ और रही है। और वस्तु क्यों दिखने लगती है? ठीक ठीक वस्तु दिखाई नहीं पड़ी, पास में होते तो अरे तो रेत है, धूप में चमक रहा है, पानी कहाँ? इसी तरह से जो है इसको, जिसको हम संसार के रूप में देख रहे हैं, इसको ठीक से अगर हम देख लेते तो अरे ये तो भगवान है। जैसे इसी तरह से सा यथा अधिष्ठान सत्यतया सद्वत् प्रतीयते। अधिष्ठान वहां पर है तेज, सूर्य की धूप वही है। देखिए, अगर सूर्य की धूप न होती तो वहां पानी की प्रतीति होती क्या? कभी नहीं हो सकती थी। तो अधिष्ठान की सत्यता से उल्टी वस्तु सत्य की तरह से प्रतीत हो रही है, जो है नहीं। तत् तेजसी वारि बुद्धिर मरीचितोये प्रसिद्धा। तेज में माने धूप में, अग्नि में, पानी की बुद्धि जहाँ सूर्य की किरणों में हमको जल का ज्ञान होता है, मृग तृष्णा कहते हैं जिसको, मनुष्यों को भी भ्रम होता है, प्रसिद्ध है। इसी तरह से देखिए, मृद काचादौ, मिट्टी क्या है? कांच आदि मिट्टी तो है, लेकिन दूर से चमकता है तो लगता है पानी भरा हुआ है। काचादौ वारि बुद्धि, और वारि माने जल, जल में वारिन च काचादि बुद्धि है, जल भरा हुआ लेकिन लगता है कि कांच चमक रहा है। काचादि बुद्धि इत्यादि यथा यथम ऊह्यम, माने तीनों में अलग अलग तरह का व्यत्यय, व्यत्यास जो है यथायथ, सब में सब का व्यत्यास प्रतीत होता है। मैदानों के द्वारा बनाई गई सभा में महाभारत वर्णन आया है कि दुर्योधन को जहाँ जल है वहाँ स्थल की प्रतीति हो रही है, जहाँ सूखा है वहाँ जल की प्रतीति हो रही है। ये सब भ्रम का वर्णन है वहाँ। अथवा एक ये कहा अर्थ, एक व्याख्या किया। दूसरी बात कहते हैं तस्यैव परमार्थ सत्यत्व प्रतिपादनाय तदितरस्य मिथ्यात्व मुक्तम। माने यहाँ पर तात्पर्य कह रहे हैं श्रीधर स्वामी जी कि परमार्थ सत्यत्व तो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर से इतर कुछ भी, जो कुछ भी है, व्यवहारिक सत्यता भले है, परमार्थ सत्यत्व नहीं है। माने परमार्थ सत्य भगवान से इतर सब कुछ असत्य ही है, सीमित सत्यता है। ये बात कही गई। आशय क्या हुआ? यत्र मृषैवायम त्रिसर्गो न वस्तुतः सन्निधि।
जिन परमेश्वर भगवान में न होता हुआ ही हर त्रिसर्ग भासमान हो रहा है, वस्तुतः है नहीं। क्यों वस्तुतः क्या नहीं है? जगत नहीं है, किंतु परमात्मा ही है। इसलिए जो है परमार्थ सत्य जो है परमेश्वर ही है। तब हमने कल जैसे मूल की व्याख्या में बात कही कि मान लीजिए सत परमेश्वर में यह मिथ्या जगत भासमान हो रहा है, तो इससे कुछ न कुछ तो विकार आ जाएगा अधिष्ठान में। पानी कहीं रखेंगे तो जगह गीली हो जाती है, हो जाता है गड़बड़। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिसर्ग जो प्रपंच है परमेश्वर में जो भासमान हो रहा है, सत्य नहीं होने पर भी तो उसको अधिष्ठान को कुछ प्रभावित कर दे? तो कहते नहीं, नहीं। असल में वेदांत की भाषा में इसका उत्तर ये है कि वो क्या कर सकता है। वो तो प्रतीति के समय में भी वो है ही नहीं। रज्जू में जो सर्प हम दिख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन क्या प्रतीति के काल में वो है? क्या है ही नहीं। तो ऐसा जो पदार्थ है वह क्या अधिष्ठान को बिगाड़ेगा? अध्यास भाष्य भगवान शंकराचार्य की पंक्ति है वेदांत सूत्र में, यत्र यदध्यासः तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा सा अणुमात्र न संबध्यते। जिस अधिष्ठान में जिसका भी अध्यास हो रहा है तो वो अध्यस्त पदार्थ के साथ में अणु मात्र भी उसका संबंध नहीं होता, क्योंकि वह तो प्रतीति के समय भी है ही नहीं। अधिष्ठान ही अधिष्ठान है। यही उत्तर यहां दे रहे हैं कि यत्र प्रतीत गुण उपाधि संबंधम वारयति। यत्र जो पद कहा गया है यत्र सर्गो मृषा, तो यहाँ पर यत्र पद के द्वारा उपाधि का संबंध, भले उपाधि मिथ्या हो लेकिन है तो उसमें, तो कहते हैं कि इससे उसमें कुछ विकार आएगा क्या? कहते ना, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण बता रहे हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। कह रहे हैं कि स्वेनैव धामना महसा। असल में परमेश्वर भगवान परमात्मा ब्रह्म इतने तेजोमय हैं, प्रकाशमय हैं कि उस तेज के द्वारा सारा ध्वांत, अंधकार, कुहक, कपट, मिथ्या प्रतीति टिक ही नहीं सकती। कुहकम कपटम माया लक्षणम यस्मिन् स्तम, है ना, जिनमें माया लक्षण कपट, कुहक माने कपट, अन्यथा प्रतीति। माया का मतलब है जो नहीं है उसको दिखाना, उसकी प्रतीति कपट से ही की जाएगी ना। तो वह भगवान अधिष्ठान जो परमेश्वर हैं अपने प्रकाश से उसको बहुत दूर किए हुए हैं। मांडू की कारिका में जो है भाष्य में आया है कि असल में माया देखो दूसरों को मोहित करती है। माया के स्वामी जो महेश्वर भगवान, उनको क्या मोहित करेगी? जादूगर जादू के खेल से दूसरों को बेवकूफ बनाता है, मोहित करता है, खुद थोड़े मोहित होता है। तो इसलिए भगवान जो हैं सदा निरस्त कुहक होने से यह आध्यात्मिक प्रपंच मिथ्या त्रिसर्ग जो है उसको, उसमें कुछ भी बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। ये स्वरूप लक्षण के रूप में व्याख्या हुई। अब तटस्थ लक्षण, दूसरा लक्षण। सुगमता के लिए पहले स्वरूप लक्षण जो उत्तरार्ध में है, अब
तटस्थ लक्षण कहने जा रहे हैं। तटस्थ लक्षण का हमने बताया था पिछले दिन कि जैसे किसी ने पूछा कि भाई देवदत्त का मकान हमको चाहिए, बात करना है, तो बताने वाले ने कहा बाई चांस वहां कौवा बैठा था, तो कहा कि वो देखो जिसमें कौवा बैठा हुआ है वो देवदत्त का मकान है। अब कौवा कोई रात दिन थोड़े बैठा रहेगा। कहा ठीक है, समझ गए, लक्षणों से पहचान लिया। अब कौवा तो गया, उड़ गया, तो कौवा जाके कहे कि अरे इसमें तो कौवा बैठा था, कौवा तो है नहीं, इसलिए मकान नहीं देवदत्त का क्या? तो कहा नहीं, तो जानता था, जिसको वो भी जानता था कि कौवा का क्या ठिकाना है, अभी है उड़ जाए। तो इस तरह से उस लक्षण को तटस्थ लक्षण कहते हैं जो लक्ष्य के स्वरूप में मौजूद नहीं है, वह लक्षण है। तो वह लक्षण क्या है? वेदांत सूत्र, उपनिषद वेदांत का श्रुति वचन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त विसंविशन्ति इति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जिससे ये सारे संसार के प्राणी और जगत पैदा होते हैं और पैदा होकर के जिसमें जीते रहते हैं अपने समय तक, और अंत में फिर जिनमें लय हो जाता है, वह ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है। ये तटस्थ लक्षण। इसी तटस्थ लक्षण, इसी श्रुति वचन के आधार पर भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म का लक्षण बताया ब्रह्म सूत्र में। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि है ना, इसका अस्य माने जगतः संसारस्य, जन्मादि यतः जिससे इस संसार का जन्म आदि से संरक्षण और प्रलय संहार, ये तीनों काम जिससे हो रहे हैं, हुए हैं, वही ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। वही बात यहाँ सूत्र के अनुसार कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः, है ना, अस्य विश्वस्य, जन्माद्यस्य जन्मादि अस्य है पदच्छेद, अस्य विश्वस्य, इस विश्व का, जन्मादि आदि से क्या लेंगे? स्थिति और भंग माने प्रलय, उत्पन्न होना, स्थित रहना, प्रलय हो जाना। ये इस संसार विश्व का जिससे उत्पत्ति स्थिति और संहार हुआ है, तम परम परमेश्वरम धीमहि। क्योंकि कोई तो तत्व है जिससे ये सब बन गया, पैदा हो गया, फिर जिसमें लीन हो गया प्रलय काल में, वही परमेश्वर है, परमात्मा है। तो कहते हैं कि अच्छा, ये कैसे जानते हो कि यह परमेश्वर से, परमात्मा से पैदा हुआ है संसार? दाह जो है कार्य है और दाह का कारण है अग्नि। तो अग्नि में दाहकता शक्ति जो कार्य कारण को देख करके स्थापित की गई। तो अब देखिए यहाँ पर अन्य व्यतिरेक क्या है? जहां जहां भी दाह कहीं प्रतीत होगा, अरे जल रहे हैं, गर्म लग रहा है, वहां दाहक अग्नि जरूर होगी। और अग्नि जहां रहेगी वहां दाह जरूर होगा, अग्नि कोई छिपके थोड़ा रहेगी। तो अग्नि कारण है, दाह कार्य है। तो दाह और कारण अग्नि में जो कार्य कारण भाव है, अन्य व्यतिरेक के द्वारा हमने स्थापित किया है। तो इसी अन्य व्यतिरेक के द्वारा यहाँ अगर परमेश्वर परमात्मा न होता तो संसार कहाँ से आ जाता? संसार को बनाने की अकल किसी में नहीं है। जीव तो अत्यंत असमर्थ हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले, वो क्या बनाएंगे? सारा संसार मिल करके भी संसार नहीं बना सकता।
तो इसलिए किंतु बिना बनाए तो ये आया नहीं, कोई न कोई बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। उत्पत्ति और स्थिति भी इसी तरह से देखिए नियमन चल रहा है, और फिर प्रलय में जो है इसका संहार भी हो जाता है, लय हो जाता है। तो ये इसके लिए कारण परमेश्वर परमात्मा के का होना अनिवार्य है। तो इसलिए जहां जहां संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार है तो वहां कारण परमेश्वर जरूर है, अन्य हो गया। अच्छा, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर अन्वयाद इतरतस। इतर का मतलब है व्यतिरेक, व्यतिरेक। तदभावे तदभाव व्यतिरेक। अग्नि नहीं तो दाह भी नहीं, ये व्यतिरेक है। अन्य व्यतिरेक के द्वारा कार्य कारण भाव स्थापित किया जाता है। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के का कारण है परमेश्वर परमात्मा। अर्थेषु आकाशादि कार्येषु, संसार में आकाश है, वायु है, अग्नि, यही तो संसार है। इन कार्यों में परमेश्वर से सद्रूपेण अन्वयात, परमेश्वर का सत रूप से हम कहते हैं समझ, आकाश है, आकाश पैदा हुआ, वायु पैदा हुआ, अग्नि पैदा हुई, तो आकाश है, वायु है। तो है करके हम जिस भी पदार्थ को कहेंगे तो है कहां से आया? ये होना जो है सत। सत कौन है? परमात्मा। परमात्मा का जो सत्य है वही सत्य जो है कार्य में आया। इसलिए सत्य रूप परमेश्वर से संसार प्रकट हुआ, ये अन्वय हो गया। सद्रूपेण अन्वयात, सद्रूप से परमेश्वर भगवान ब्रह्म जगत के पदार्थ में, इसको अच्छी तरह से बुद्धिस्ट कीजिए, संसार की कोई भी वस्तु है ना, जो जो सत्तावान है, सत्ता के बिना उसकी प्रतीति हो ही नहीं सकती। पहले है तब तो हम कहते हैं कि ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये अमुक है, ये अमुक है। तो है जो आया, अस्तित्व सत्ता जो आई, उस सत्ता का अधिष्ठान परमेश्वर परमात्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और आकार्येभ्यश्च, आकार्य माने जो संसार में है ही नहीं, जैसे आकाश का फूल, खरगोश का सींग, ये तो चीजें है ही नहीं। आकार्येभ्यश्च खपुष्पादिभ्यः व्यतिरेकात्, तो जो कार्य है ही नहीं तो वहां अस्तित्व भी नहीं है। अस्थि सत्ता जो भगवान का जो स्वरूप है वह वहां है ही नहीं, खरगोश का सींग है ही नहीं। तो इस तरह से कार्य मात्र जो जगत है उसमें भगवान के परमेश्वर के अस्तित्व का अन्वय होने से, जो कार्य नहीं है वहां अस्तित्व का व्यतिरेक होने से, अभाव होने से, है ना, इसके द्वारा सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर परमात्मा है उसी का ध्यान करते हैं। अब अन्वयादितस्तश्च की दूसरी व्याख्या यहाँ पर देखिए, अगर विस्तार करते हैं जरा समय ज्यादा लगेगा। देखिए, नैयायिकों का कहना यह है व्याप्ति ग्रह तीन तरह का होता है। अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। कुछ अनुमान ऐसे हैं जो केवल अन्वय के बल पर किए जाते हैं, केवल अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। कुछ अनुमान ऐसे हैं जो केवल व्यतिरेक के द्वारा, व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। और कुछ अनुमान ऐसे हैं जहां अन्य व्यतिरेक दोनों के द्वारा सिद्धि होती है। अब तीनों को उदाहरण अगर समझना तो चाहिए,
तो शायद समय लगेगा। तीनों को उदाहरण अलग अलग स्पष्ट हम करना चाहते थे, लेकिन समय लग जाएगा। यहाँ जितनी बात जरूरी है उसको ला रहे हैं। देखिए, वेदांत परिभाषा में वेदांतियों ने अन्य व्यतिरेक व्याप्ति का जो नैयायिकों का सिद्धांत है उसका निराकरण किया। वो बन भी नहीं सकती। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि भगवान परमेश्वर है तो संसार है। क्यों? क्योंकि भगवान के बिना संसार हो ही नहीं सकता। जैसे अगर धुआं है तो अग्नि जरूर है। क्यों? अग्नि नहीं रहेगी तो धूम कैसे रहेगा? अग्नि के बिना धूम रह ही नहीं सकता। तो परमेश्वर परमात्मा के बिना संसार हो ही नहीं सकता। ये उनमें तो ठीक है, लेकिन इसके साथ यहां तो व्यतिरेक बन जाएगा। हाँ, जहां धूम नहीं वहां, जहां अग्नि नहीं वहां धूम भी नहीं, बन गया व्यतिरेक। जैसे देखिए, आग का गोला हो, गोला तपाया हुआ, पिघला हुआ, लाल, वहां धूम नहीं है। अग्नि तो है, धूम नहीं है। जलहृद है, जलाशय है, जलाशय में है ना, अग्नि भी नहीं तो धूम भी नहीं, तो तदभाव तद व्यतिरेक बन गया। किंतु जगत और परमेश्वर में अन्वय व्याप्ति के बाद व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कह रहे हैं व्यतिरेक व्याप्ति तब बने कि जहां परमात्मा नहीं वहां जगत भी नहीं, जहां जगत नहीं वहां परमात्मा भी नहीं, है ना। तो जहां परमात्मा नहीं ये कथन नहीं बन सकता। अगर यह कथन बन सकता हो कि जहां ईश्वर नहीं वहां संसार भी नहीं, तो तुमको सबसे पहले सभी जगहों में ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं। लेकिन सिद्धांत है, अब सिद्धांत है। सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु ऐसी कोई है ही नहीं जहां परमेश्वर न हो। इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति बन ही नहीं सकती। इसलिए इसी अरुचि पर यहाँ श्रीधर स्वामी दूसरी व्याख्या कर रहे हैं अन्वय व्यतिरेक का। अन्वादिता तस्य क्या कह रहे हैं? कहते हैं अन्वय माने तत्सत्य तत्सत्यम नहीं, यद्वा अन्वय शब्देन अनुवृत्ति ही, अनुवर्तन केवल, बस। तत्सत्य तत्सत्यम नहीं, अनुवृत्ति माने देखिए उपादान कारण जो है कार्य में आ जाता है। अब मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी जो है उपादान कारण है, तो उपादान कारण को छोड़ करके घट तो रह नहीं सकता। कहे जब तो घट बन गए हम, अब हटाओ मिट्टी को, घटे नहीं रह जाएगा। यही है अनुवर्तन। तो अनुवर्तन की दृष्टि से संसार जो है, जहां जहां संसार है वहां जो जो वस्तु है वहां है का अनुवर्तन हो रहा है। ये है, ये है, ये है, ये है, बन गई, अनुवर्तन बन गया। इतर शब्देन व्यावृत्ति, देखिए इतर शब्देन व्यावृत्ति का मतलब क्या है ना, अनुवर्तत्वा सद्रूपम ब्रह्म कारणम। जो कार्य मात्र में अनुवृत्त होता है वह तो कारण हो गया ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, है ना। और कार्य क्या है? जो सब जगह अनुवृत्त नहीं होता। कार्य तो केवल कार्य में रहेगा, कार्य में थोड़े उछल के पहुंच जाएगा। घट कार्य है, मिट्टी कार्य है, तो मिट्टी तो बने हुए सभी कार्यों में अनुवृत्त रहेगी, लेकिन घट मिट्टी में नहीं रहेगा। कार्य कारणान्यत्व जो महाराज ने लिखा है अपनी पुस्तक में, तो इस तरह से कार्य कारणान्यत्व की दृष्टि से जहां कारण की अनुवृत्ति कार्य में होनी ही होनी है, तो सत की अनुवृत्ति हो रही है संसार के पदार्थों में, संसार में। किंतु
ये थोड़े जरूरी है कि जहां भगवान है वहां संसार भी हो। प्रलय काल में भगवान तो है, संसार नहीं है। इसलिए जब घट को तोड़ दिया तो मिट्टी है, घट नहीं है। तो कारण में कार्य की अनिवार्यता नहीं, लेकिन कार्य में कारण की अनिवार्यता है। इस प्रकार से अन्य व्यतिरेक की दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की। जैसे मृत सुवर्णादिवत, मिट्टी घट में अनुवृत्त हो रही, स्वर्ण कुंडल में अनुवृत्त हो रहा है। व्यावर्तत्वाद विश्वम कार्यम, व्यावर्त होने से विश्व कार्य है। व्यावर्त का मतलब अलग है। अलग कैसे है? कारणावस्था में कार्य नहीं है। मिट्टी मिट्टी है, घट नहीं है ना। सकोरा नहीं है, कुल्हड़ नहीं है। किंतु कुल्हड़, सकोरा, घट कुछ भी बनाओ, मिट्टी तो है ही। इसलिए कार्य व्यावृत है। कार्यम घट कुंडलादिवदित्यर्थ। घट कुंडलादि कारण से अलग हो रहे हैं। वहां पर कारणावस्था में कार्य का अनुवर्तन नहीं है। यही कार्य कारण के भेद का नियामक है। जो अनुवर्त रहे वह कारण होता है, जो व्यावृत हो जाए, बस बन गया, कार्य अलग हो गया, वह कार्य होता है। तो जगत कार्य है, भगवान परमेश्वर कारण है। अच्छा, अब तीसरे आए। तीसरे कौन आए? मीमांसक। मीमांसकों का देखिए विलक्षण सिद्धांत है, वैदिक है, परम वैदिक है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, उनके यहाँ मोक्ष की परिभाषा ईश्वर को भी नहीं मानते। वे कहते हैं कि संसार जो है, संसार की सृष्टि होती ही नहीं। जिसकी सृष्टि ही नहीं हो रही उसके द्वारा तुम क्या ईश्वर का अनुमान करते हो? संसार की सृष्टि ही नहीं होती। कारिका है मीमांसकों की, न कदाचित अनिदृशम जगत। ऐसा कभी भी नहीं रहा कि यह संसार कभी न रहा हो। देखिए मूल भागवत में ये सिद्धांत, मीमांसकों सिद्धांत रखा गया है। 5वें स्कंद में भी, 11वें स्कंद में भी। इन सारे सिद्धांतों को समन्वय करके समझना चाहिए। तो कहते हैं कि वे कहते हैं कि न कदाचित अनिदृशम जगत, ऐसा कभी रहा ही नहीं कि संसार न हो। हमेशा संसार रहा चला आता है। प्रलय नहीं मानते हो, सृष्टि प्रलय मानते नहीं। तो इसलिए उनके मत में जो है, कैसे तुम अनुमान करके सिद्ध करोगे अन्य व्यतिरेक से? परमात्मा को तटस्थ लक्षण बना रहे हो। तो कहते हैं कि अच्छा चलो जाने दो, हम उनके ढंग से यह कहेंगे। क्या कहेंगे? कहते हैं कि देखो, उनको हम समझाएंगे कि जो भी वस्तु सावयव होती है, एक अकाट्य सिद्धांत है दर्शन का। जो वस्तु सावयव होती है वह जरूर उत्पन्न होती है, वह साध भी होती है। जो वस्तु सावयव होगी वह उत्पन्न जरूर होगी। ठीक है, तुम्हारे मत में संसार बार बार न सृष्टि होती है न प्रलय होता है, लेकिन कभी तो उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि ये सावयव है। सृष्टि का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो सावयव न हो, इसलिए कभी तो उत्पन्न हुआ होगा। तो जब भी उत्पन्न हुआ होगा कहां से उत्पन्न हुआ बताना पड़ेगा। वही कह रहे हैं, सावयवत्वात् अन्य व्यतिरेकाभ्याम। अन्य व्यतिरेक से कैसे? यदस्य जन्मादि है ना, इसका जन्मादि मानना पड़े, क्योंकि सावयव है ना। अच्छा, फिर स्थिति बनी हुई है। चलो प्रलय तुम नहीं मानते, मत मानो, लेकिन जन्म तो एक बार तो जन्म हुआ, स्थिति हुई, यही तो तुम कहना चाहते हो। कहां से हुआ, किससे हुआ, है ना। तद यतो भवति संबंध। तो वह जन्म और स्थिति, बस प्रलय को मत मानो तुम। वह किससे हुआ? जिससे किसी से हुआ है वही परमेश्वर परमात्मा है। तो तीन प्रकार से व्याख्या कर दी गई।
अन्यादितर्थस्य की श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। तथा च श्रुति ही यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्यभिसंविशन्ति इत्याद्या पहले हम उल्लेख कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा इसमें समय लगाना ठीक नहीं है, पूरा करना चाहते। स्मृति भी है क्या? यत सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, आदि युग के आगम में, आदि युग माने सतयुग, पहली बार जब सतयुग आया उस समय जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, कभी तो हुए होंगे एक बार। यस्मिन् से प्रलयम यान्ति, स्मृति का तो प्रलय भी मानते हैं। पुनरेव युग क्षय, युग का क्षय होने पर जिन भगवान में समस्त भूतों का प्रलय हो जाता है, जिन भगवान से ये आदि युग में प्रकट होते हैं, वही परमात्मा परमेश्वर तत्व हैं इत्याद्या। तो श्रुति स्मृति दोनों के द्वारा यह बात प्रामाणिक हो गई। तो कहते ठीक है, इतने तो प्रमाणित हुआ कि किसी कारण से संसार उत्पन्न हुआ, किंतु कारण क्या है? सांख्य वाले कहते हैं कि प्रकृति से जगत संसार उत्पन्न हुआ, तो प्रकृति से संसार की उत्पत्ति और स्थिति बन जाएगी, प्रलय वगैरह बन जाएगा। परमेश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? ये कोई जिज्ञासा करे, आशंका करे, इन सभी शंकाओं का उत्तर ब्रह्मसूत्र में दिया गया है। कहते हैं जगत कारणत्वात्, है ना, या ये यम अभिप्रेतम नेत्याह, कह रहे हैं कि प्रधान माने वही प्रकृति, प्रकृति प्रधान अव्यक्त तीनों का एक अर्थ है। जगत का कारण प्रधान है, प्रकृति है, अव्यक्त है, तीनों का एक मतलब है। तो क्या उसका ध्यान कर रहे हो, प्रकृति का, प्रधान का? कहते नैत्या, नहीं। जैसा हम पहले बता चुके हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। कह रहे हैं कि प्रकृति जगत कारण नहीं है। क्यों? विशेषण है अभिज्ञ, जन्माद्य सेतोन्व्यादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ। अभिज्ञ माने ज्ञाता, सर्वज्ञ। जगत का कारण जो है सर्वज्ञ, प्रकृति सर्वज्ञ कारण, प्रकृति जड़ है, अचेतन है ना। कह रहे हैं कि इसमें प्रमाण क्या है कि जगत का कारण जो परमेश्वर है वह सर्वज्ञ, वही जगत कारण है। तो दृष्टांत दे रहे, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। साईक्षत लोकानुसृजायति, उस परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में संकल्प किया, ईक्षण किया, मैं लोकों की रचना करूं। इसका मतलब संसार के बनाने के पूर्व भगवान ने जो ईक्षण किया, ऊहापोह किया, विचार किया, चिंतन किया, संकल्प किया, तो संकल्प जड़ वस्तु में थोड़ा होगा। और ऐसा करके सईमान लोकान सृजत, फिर इन लोकों को उसने रचा, बनाया। इसलिए जगत का कारण हो सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर ही हैं, प्रकृति नहीं। दूसरी बात और ब्रह्म सूत्र के 5वें सूत्र में है ना, तत्व समन्वयात के बाद प्रधान प्रकृति कारणवाद का खंडन करने वाला सूत्र है ईक्षतेर ना शब्दम। कहने प्रधान को जगत कारण मानो, प्रकृति को कहते ईक्षते ना, क्योंकि जिससे जगत उत्पन्न हुआ है उसने ईक्षण किया है। ईक्षण प्रकृति कर नहीं सकती, जड़ है, अचेतन है ना। हमने बताया ना कि जड़ पदार्थ, घट अपने को नहीं जानता, दूसरे को क्या जानेगा। तो प्रकृति अचेतन जड़ होने से वह जगत कारण नहीं हो सकती। अशब्दम ही तत्, माने वैदिक प्रमाण नहीं है उसमें। इत न्यायाच्य, ब्रह्म सूत्र के सूत्रों को न्याय के रूप में देखा जाता है। माने न्याय है श्रुति और न्याय, न्याय माने ब्रह्मसूत्र।
तो कहते हैं कि अच्छा, अभिज्ञ अगर कहते हो तो अभिज्ञ तो जीव भी है, जीव हो जाएगा सृष्टि करने वाला। तभी किम जीवो ध्येय, तो जीव का ध्यान यहां करना है। कहते नेत्या, जीव का ध्यान नहीं है। सर्वज्ञ अभिज्ञ ऐसा होना चाहिए जो स्वराट हो, माने जिसका ज्ञान जो है स्वयं में हो। जीव का तो ज्ञान जो है भगवान के माध्यम से है, अन्यथा उसको कहाँ ज्ञान है। स्वराट से नयु राजते यस्तम, जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ज्ञानवान है। जीवों का ज्ञान तो भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, अंतर्यामी के द्वारा। तथा सिद्ध ज्ञान मित्यर्थः, माने सिद्ध ज्ञान अपने आप निरंतर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। तो कहते हैं ऐसे तो ब्रह्मा भी वेदों में बताए गए हैं, उनको भी जन्म से ही ज्ञान है। तद किम ब्रह्मा ध्येय, तो ब्रह्मा का ध्यान किया जा रहा है व्यास जी के द्वारा यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी के बारे में देखिए वेद कहता है हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा, अग्रे माने सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, और उत्पन्न होकर के वे ही समस्त भूत मात्र के स्वामी हुए, अधिष्ठाता हुए, श्रुति कहती है। तो इसलिए उनका ध्यान किया जा रहा है। क्या इस मंगल पद में कहते नेत्या, ब्रह्मा का भी असल में जो ज्ञान है वह उनका अपना नहीं है, क्योंकि समग्र ज्ञान का स्रोत है भगवान वेद, और वह वेद जो है भगवान का स्वरूप है, परमेश्वर परमात्मा का। उस वेद ज्ञान रूप को, वेद रूप ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी को जब दिया है तब ब्रह्मा ज्ञानवान बने। इसलिए वैसी ज्ञानवत्ता ब्रह्मा में भी नहीं है। कहते हैं आदि कवये ब्रह्मणे भी ब्रह्म वेदम यस्तेने प्रकाशितवान। नहीं नहीं, उन भगवान का व्यास भगवान ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा, उनको भी, ब्रह्मा को भी ब्रह्म माने वेद, वेद का ज्ञान दिया, प्रकाशित किया। ब्रह्मा को अपने आप ज्ञान नहीं है। कहते प्रमाण क्या है, तो प्रमाण लो, वेद का मंत्र ही प्रमाण है। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो भगवान सबसे पहले ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, फिर वे भगवान उन ब्रह्मा जी को प्रकट करके फिर उनको वेद प्रदान करते हैं। वेदान प्रहिणोति तम हा देवमात बुद्धि प्रकाशम, वे भगवान परमेश्वर परमात्मा देव, परम देव परमेश्वर, आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मा के निकट में रहने वाली बुद्धि को प्रकाशित करने वाले हैं, प्रवर्तक हैं, प्रेरक हैं। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु उन्हीं सर्वबुद्धियों के प्रकाशक परम देव परमात्मा परमेश्वर भगवान की शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो भगवान व्यास उनका ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा का नहीं। ये तो श्रुतय है। तो कहते हैं कि अच्छा, ये तो आज हम आपसे सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने किसी से अध्ययन किया है वेद का तब उनको ज्ञान हुआ है, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। कहीं पुराण इतिहास में भी नहीं आया कि ब्रह्मा जी पुस्तक लेके बैठे। ननु ब्रह्मणो अन्य तो वेदाध्ययनम अप्रसिद्धम, कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है।
कहते हैं कि देखो भाई, तुम ब्रह्मा को अपने जैसा समझ रहे हो क्या? ठीक है कि ब्रह्मा जी ने हमारे आपकी तरह से ग्रंथ लेकर के गुरु के पास जाकर के अध्ययन नहीं किया है, लेकिन भगवान ने कृपा करके उनको वेद का ज्ञान दिया है। कैसे दिया उसको समझो। तत् हृदय मनुष्य तेने विस्तृतवान, भगवान ने अनुग्रह करके अपने मन से संकल्प करके ब्रह्मा को ज्ञान दे दिया। भागवत प्रमाण है, आगे आएगा ही कि जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हो गए तो पता ही नहीं चला आखिर हम कौन है, किसने बनाया, क्यों बनाया। फिर बड़ी चेष्टा करते रहे। अंत में भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि भाई तप करो। तप किया 1000 वर्षों तक, तब भगवान का दर्शन हुआ। तो देखिए, अब अगर भगवान ने उनको साधन में न लगाया होता तो क्या दर्शन करते। फिर वहां उनकी स्तुति हुई, बातचीत की, और वहीं पर जो है उनकी प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने, और सारा ज्ञान वहां उनको दे दिया। इस तरह से भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। विस्तृतवान मनुष्य तेने विस्तृतवान। आगे क्या है? अनेन बुद्धिवृत्ति प्रवर्तकत्वेन गायत्र्यर्थो दर्शितः। इस प्रकार से यहाँ यह गायत्री का अर्थ प्रकट किया गया मंगल श्लोक में, क्योंकि वे भगवान ब्रह्मा की बुद्धि के भी प्रवर्तक हो गए। हम सबकी बुद्धि के प्रवर्तक भगवान जैसे हैं, ब्रह्म गायत्री के द्वारा उन्हीं की आराधना उपासना की जाती है। तो यह श्रीमद् भागवत पुराण गायत्री के अर्थ का ही व्याख्यान है, गायत्री अर्थ रूप ही है। वक्षत ही कहा जाएगा। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जश सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम। ये मंगलाचरण के श्लोक में है, भागवत में ही कहेंगे। जिन भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया, किस लिए? आजस्य सतीम स्मृतिम हृदय वितन्वता। अरे ब्रह्मा जी से सृष्टि करवानी थी ना, ब्रह्मा जी को तो कुछ पता ही नहीं था। उनकी स्मृति को जागृत कराने के लिए जिन भगवान ने ब्रह्मा जी के भीतर सरस्वती को प्रेरित करके उनकी स्मृति को जागृत कराया, इसलिए भगवान है सबकी स्मृति को जागृत करने वाले। ये तो गायत्री मंत्र में चाहा गया है। तो इस तरह से स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः, और जिसका लक्षण स्वयं ही स्वरूप ही जिनका लक्षण है, और आश्यता किल प्रादुर्भूत, तब जाकर के ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हो गए, 4 मुख बन गए। आगे सृष्टि प्रक्रिया में बताया जाए। किलास्य भूत और कहाँ रह गया? विस्तृत। अच्छा, सड़क पालू के सामे ऋषिणाम ऋषभ प्रसीदताम। ऐसे वे भगवान ऋषिणाम ऋषभ है ना, ऋषि माने वेद मंत्र दृष्टा, उनके भी श्रेष्ठ समग्र वेदार्थ का दर्शन करने वाले जो परम तत्व भगवान हैं, वे हम पर प्रसन्न हो जाएं। ननु ब्रह्मा स्वयं सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय वेदम उपलब्धताम। अगर ये कोई कहे कि ब्रह्मा स्वयं ही जैसे सोया हुआ व्यक्ति सब भूला हुआ है, जगह तो उसको सब याद आ गया, ऐसे ब्रह्मा जी को हो गया हो, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वेद कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। यदि यस्मिन् ब्रह्मण सूर्यो विमुह्यन्ति इति
है ना। उस ब्रह्म माने वेद के संबंध में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तस्मात् ब्रह्मणोपि पराधीन ज्ञानत्वात्, इसलिए ब्रह्मा का भी ज्ञान दूसरे के अधीन है। स्वतः सिद्ध ज्ञान परमेश्वर एव जगत कारणम, जिन भगवान परमेश्वर का स्वयं सिद्ध ज्ञान है वे ही जगत के कारण हैं, और वे ही ध्यान के कर्म है। अतएव सत्य असतः सत्ता प्रदत्वाच्च परमार्थ सत्य, सत्य भगवान परमार्थ सत्य हैं। क्यों? असत जो संसार है उसको सत्ता देने वाले हैं, परमार्थ सत्य भगवान ही हैं। सर्वज्ञत्वेन च निरस्त कुहकः, सर्वज्ञ होने से कुहक रहित हैं। कुहक बने माया लक्षण कपट, उससे रहित हैं। ऐसे उन परमेश्वर परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि गायत्र्या प्रारंभेण च गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या रूपमें तत्पुराणमित दर्शितम, क्योंकि गायत्री के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है मंगल श्लोक में। तो गायत्र्याख्य जो ब्रह्म विद्या है छांदोग उपनिषद में, तो छांदोग उपनिषद में कही गई गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या रूप यह पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, ऐसा यहाँ दर्शित कर दिया गया। जैसा कि आगे मत्स्य पुराण में कहा गया है। समय तो हो गया, 2-3 कर दें क्या? क्यों कल द्वादशी रहेगी ना, कर देते हैं 5 दिन में। यथोक्तम मत्स्य पुराणे, मत्स्य पुराण में एक बात कही गई, पुराण दान प्रस्तावे। मत्स्य पुराण में पुराणों के दान का जहाँ प्रसंग है वहाँ एक बात कही गई है। क्या? यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्णते धर्मवित्सरः विस्तरः। देखो श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? वह श्रीमद् भागवत पुराण है जिसमें गायत्री ब्रह्म का वर्णन करते हुए धर्म का विस्तार वर्णन किया गया है। और वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवत मिश्यते, और जिसमें वृत्रासुर के वध की घटना का वर्णन किया गया है उसको भागवत कहा जाता है। ऐसे उस भागवत पुराण को लिखित्वा तचयोदद्यात् हेम सिंह समन्वितम, उसको कोई हाथ से लिख करके चंदन आदि से, जो सोने के सिंहासन में विराजमान करके दान करता है। कब? प्रौष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, भाद्रपद की पूर्णमासी को दान करता है। सयाति परमम पदम, तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस कथन से श्रीमद् भागवत में गायत्र्याख्य ब्रह्म का निरूपण किया गया, ये बात आ गई, प्रमाण हो गया। और भी इसी तरह से 18 सहस्राणि पुराणम तत्प्रकीर्तितम, 18,000 श्लोक वाला वह पुराण भागवत पुराण कहा गया है। दूसरे पुराण में इसी तरह से पुराणांतरे च ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंध संहिता। श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोक का ग्रंथ है एक, 12 स्कंध है, उसमें 2। हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र व्रत बधस्तथा, जिसमें हयग्रीव भगवान की ब्रह्म विद्या और वृत्रासुर के वध का उल्लेख किया गया है। ये गायत्र्या च समारंभः
और गायत्री अर्थ को प्रस्तुत करके जिसका आरंभ किया गया है, तो पहले मंगल श्लोक में है ही वह, और किसी में है ही नहीं। गायत्र्याज समारंभा तद्वै भागवतम विदुः, उसको भागवत जानना चाहिए। ज्ञानी लोग उसको भागवत जानते हैं। पद्म पुराणे भी, पद्म पुराण में भी अम्बरीशम प्रति गौतमोक्ति, अम्बरीश महाराज के प्रति गौतम महर्षि ने कहा है, क्या कहा है? अम्बरीश सुख प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु। हे महाराज अम्बरीश, भगवान सुखदेव जी के द्वारा प्रवचन किए हुए श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण किया करो। पाठस्व स्वमुखेनापि यदि इच्छसि भवक्षयम्, कोई सुनाने वाला न मिले तो अपने मुख से पाठ किया करो, स्वमुख से भी पाठ किया करो। अगर तुम संसार का क्षय चाहते हो, संसार से मुक्ति चाहते हो, तो भगवान सुखदेव जी के द्वारा उपदेश किए गए भागवत को सुनो अथवा अपने मुख से स्वयं पाठ करो। आतेव भागवतम नाम अन्यद्वितीयपि न शंकनीयम। यह सब बात श्रीधर स्वामी इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग जो हैं भ्रमित हैं कि भागवत नाम का पुराण यह नहीं है, कोई और है। अष्टादश पुराणों में भागवत शब्द आया है, तो भागवत से देवी भागवत को कोई भागवत लेते उसको पुराण मानते हैं, ऐसा किंवदंती है। तो उसका श्रीधर स्वामी ने समाधान किया कि नहीं, सीधे जब यह बात कही गई है, अम्बरीश के प्रति गौतम जी ने कहा है कि भगवान सुखदेव जी, श्रीमद देवी भागवत तो इस तरह से है नहीं, श्रीमद भागवत यही हो सकती है, दूसरी कौन होगी। श्रीमद भागवत के लिए जब कहा गया है कि भगवान सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत को सुनो अथवा अपने मुख से पाठ किया करो अगर संसार से मुक्ति चाहते हो। इसलिए अन्य कोई भागवत होगी, गड़बड़ हो गया है, इस प्रकार की व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। इत्यपि न शंकनीयम, यह शंका नहीं करनी चाहिए कि ये भागवत बदल गई है, दूसरी पहले भागवत कोई और थी, असली भागवत यही असली भागवत है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। श्रीधर स्वामी का मतलब ये है। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय।